गोरी बहन ने छीना काली बहन का पति। ओ बहन जी, बताओ आपको हमारी लड़की पसंद आई या नहीं? सरिता के ऐसा कहते ही मंजरी थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है। ये लोग कितने अमीर हैं, पैसों की कमी नहीं है, ऊपर से दहेज भी बहुत सारा मिलेगा, और फिर मैं गोरी सुंदर बहू का अचार थोड़ी डालूंगी। इससे अच्छा है कि इन लोगों से रिश्ता जोड़कर खूब सारा प्रॉफिट कमाऊं। क्या हुआ बहन जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे बहन, सोच कुछ नहीं रही हूँ, बस मैं तो ये देख रही थी कि मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी की जोड़ी कितनी प्यारी लगेगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कल ही पंडित के पास जाकर मैं शुभ मुहूर्त की तारीख निकलवा लेती हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कर देते हैं। सरिता ये सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी समधन मंजरी से गले लगती है और कहती है, आपका दिल बहुत बड़ा है बहन जी, वरना तो अभी तक जितने भी आए मेरी बेटी को देखकर ही चले गए, लेकिन आपने मेरी बेटी के गुण देखे, मुझे ये देखकर बहुत खुशी मिली। हाँ हाँ, वो तो है ही, लेकिन आप दहेज और बाकी के सामानों में कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि अब आप समझ सकती हो मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, सुंदर है, और ऐसा लड़का लाखों में एक मिलता है। ऐसा ना हो कि फेरे लेते समय मेरा इरादा बदल जाए। मंजरी की बातें सुनकर सरिता थोड़ी देर हैरान रह जाती है। अरे बहन जी, आप चिंता क्यों करती हो? मैं अपनी बेटी की शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सरिता की बातें सुनने के बाद मंजरी वहां से चली जाती है, जिसके बाद सरिता खुशी खुशी अपनी बेटी सिया के पास जाती है और कहती है, ले बेटी सिया, अपना मुंह मीठा कर, आखिरकार तेरा रिश्ता पक्का हो ही गया। माँ, मुझे खुशी तो बहुत है, लेकिन मेरी बहन, उसका क्या होगा? वो तो यहाँ है ही नहीं, और मेरी शादी उसके बगैर कैसे होगी? देख बेटी, मैं तेरी बहन को खत भेज दूंगी, उसके बाद तेरी बहन आती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम इस शादी को नहीं रोकेंगे। बड़ी मुश्किलों के बाद तेरा रिश्ता लगा है। ये सब सुनने के बाद सिया कुछ कह नहीं पाती। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों के बीच शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन सिया रमन से शादी करके उसके घर चली जाती है। रमन बहुत सुंदर और हैंडसम लड़का था। शुरुआत में तो उसे रमन सिया को बहुत पसंद थी, क्योंकि वो दिल की बहुत साफ थी और उसके आते ही घर को बहुत अच्छे से संभाल भी लिया था। लेकिन फिर एक दिन हवा के झोंके की तरह रमन की जिंदगी में कोई आता है। रमन जी, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, जरा आप जाकर देखेंगे कि दरवाजे पर कौन है जो बार बार घर की घंटी बजा रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देखता हूँ कौन है दरवाजे पर। रमन जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके सामने एकदम मॉडल और सुंदर गोरी लड़की खड़ी होती है, जिसे देखते ही रमन उसे देखता ही रह जाता है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? कौन हो तुम? जाओ जल्दी से मेरी बहन को बुलाओ, बोलो उसकी छोटी बहन आई है, उससे मिलने। क्या तुम सिया की बहन हो? हाँ हाँ, मैं उनकी बहन हूँ। और वैसे क्या आप मेरी बहन के हस्बैंड यानी कि मेरे जीजा जी हो? हाँ, मैं उनका पति हूँ। रमन को ऊपर से लेकर नीचे तक चेक आउट करने के बाद कृतिका अपने मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे, इतना सुंदर स्मार्ट लड़का मेरी उस कल्लो बहन को कैसे मिल गया? ये लड़का तो मुझ जैसी लड़की को डिजर्व करता है। हाय रब्बा, मेरा जीजा कितना सुंदर है। कृतिका को अपना जीजा ही पसंद आ जाता है। वो खुली आंखों से उसके सपने देखने लगती है। अरे साली साहिबा, कहाँ खो गई? चलो अंदर आओ, तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवा देता हूँ। रमन कृतिका को घर के अंदर ले आता है। वहीं सिया जैसे ही कृतिका को देखती है, वो बहुत खुश होती है और अपनी छोटी बहन को गले से लगा लेती है। अरे वाह छोटी, तुमने तो अपनी बड़ी बहन को बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया है। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अचानक से सीधा मेरे ससुराल में आकर मुझसे मिलने आओगी। अरे मिलने ही नहीं बहन, मैं तो तुम्हारे पास रुकने आई हूँ। ये देखो मेरा बैग, अब मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रुकूंगी, उसके बाद घर जाऊंगी। ये सुनकर सिया और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो चाहती ही थी कि उसकी बहन उसके पास रुकने के लिए आए। पहले दिन से ही कृतिका अपने जीजा के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है, तो वहीं रमन भी पूरी पूरी लाइन मारने लगता है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत चीज मैंने आज तक नहीं देखी, तुमने तो मेरा नजरिया ही बदल दिया। अरे हाँ, जब से मैंने आपको देखा मेरा भी लड़कों को देखने का नजरिया बदल गया है। अब मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ जीजा और साली एक दूसरे को लाइन पर लाइन मार रहे होते हैं, तो वहीं सिया रसोई में खाना बना रही होती है। पहले दिन के बाद से ही रमन और कृतिका धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं, जिसके चलते रमन के सिया के साथ झगड़े शुरू होने लगते हैं। अरे मैं कोई रोबोट नहीं, इंसान हूँ, जो मेरा दिल करेगा वही करूंगा। हमेशा मेरे ऊपर अपनी मर्जी थोपती रहती हो, आखिर तुम हो कौन जो मेरे ऊपर अपना हुक्म चलाती हो? रमन गुस्से से सिया को ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सिया बेचारी कमरे में रोती रह जाती है। वहीं रमन घर से निकलने के बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पर कृतिका पहले से ही मौजूद होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। अब ऐसे छुप छुप कर मुझे तुमसे नहीं मिलना, या तो तुम मुझे अपना बना लो या फिर हमेशा के लिए छोड़ दो। ऐसी बात है तो चलो आज ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। मंदिर में जाकर रमन कृतिका से शादी कर लेता है और उसे शादी करके अपने साथ अपने घर ले आता है। जैसे ही सिया अपनी बहन को अपने पति के साथ देखती है, वो हैरान रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहाँ मंजरी भी आ जाती है और ये नजारा देख अपने बेटे से कहती है, बेटा ये तूने क्या किया? अपनी ही पत्नी की बहन से तूने शादी कर ली। तूने एक बार भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा?
अपने पैसों के अलावा मेरे बारे में एक बार भी सोचा था? देखो माँ, मुझे सिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैं कृतिका से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं और रमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वैसे भी रमन की शादी मुझसे होनी चाहिए थी, ना कि मेरी बहन से। उसका रंग देखो कितना काला है। रमन और मैं दोनों गोरे हैं और एक साथ अच्छे भी लगते हैं। अब मेरी बहन, तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं, तो तुम यहाँ से चली जाओ। सिया ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बहन से कहती है पराये लोग कभी ऐसा नहीं करते, बल्कि अपने खास लोग ही अपनी ही पीठ पर छुरा घोंपते हैं, जैसा कि बहन तुमने मेरे साथ किया। तुमने तो मेरा हंसता खेलता परिवार बिल्कुल उजाड़ दिया। मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। सिया फूट फूट कर रोती है और अपना सामान पैक करके घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद शादी के 1-2 दिन तक तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अब कृतिका रमन की माँ और उसकी बहन के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। ऊपर से घर के एक भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। वहीं रमन को सुबह शाम खाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। आज क्या बनाया डार्लिंग? क्यों, मैं क्या इस घर में नौकरानी हूँ जो मैं इस घर के काम करूंगी या तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी? अगर खाना खाना है तो बाहर से ऑर्डर कर लो या फिर खुद जाकर बना लो। मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। इस तरह उन दोनों के बीच में बहुत से झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। घर में खाने की कमी होने की वजह से रमन और उसकी माँ बहन तीनों ही बहुत ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। एक दिन रमन की बहन उससे कहती है, भैया आप भाभी को वापस ले आओ। भाभी हमारे घर में कितने अच्छे से रह रही थी और हम सबका कितना ख्याल रख रही थी। अपनी बहन की बातें सुनने पर रमन भी रोने लगता है और उसे भी कृतिका की बहुत याद आने लगती है। एक तरफ उसे पछतावा भी होता है, लेकिन वो अपनी गलती की वजह से उसे भूल भी नहीं पाता। तो वहीं कृतिका की शादी से बहुत ज्यादा बोर हो जाती है, जिसके चलते उसे भी अपनी गलती का पछतावा होता है। इसलिए वो अपनी बहन को वापस घर लाने के लिए चली जाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, मुझे ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए था। मैं तो उसे घर में 1 हफ्ते भी रहकर बोर हो गई। शायद ये शादी मेरे लिए बनी ही नहीं। अब अपना घर संभालिए, वहाँ आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कृतिका के ऐसा कहने के बाद सिया वापस अपने ससुराल लौट आई। उसे देखते ही उसकी सास और ननंद उसे गले से लगा लेती हैं। तो वहीं रमन सिया के पैर पकड़कर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आज के बाद मैं फिर कभी ऐसी गलती को नहीं दोहराऊंगा। अब तुम कहीं मत जाना, मुझे और इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। सिया अपने पति को गले से लगा लेती है और उसे उसकी गलतियों के लिए माफ कर देती है, जिसके बाद सिया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।